नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मेडिकल कॉलेज में हो रही चोरी को सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। आवारा कुत्तों से परेशान है नगरपालिका के लोग। और 1337 छात्रों ने दी विद्या ज्ञान की परीक्षा। स्टंट करने वालों पर 10,000 से अधिक का काटा गया चालान। बाल विवाह रोकने को जिला पदाधिकारी ने धर्म गुरुओं से भी की अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में चोरियों को रोकने में कॉलेज प्रशासन विफल दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कर्मियों की गश्ती भी चोरियों को रोक पाने में बेअसर साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों की गश्त और लाइट की व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, तभी भी चोरियों की घटना सामने आ रही है। इन सामानों में चोरियों से रोगियों का जीवन भी संकट में पड़ सकता है। मेडिकल कॉलेज पिछले 1 महीने में 2 बार तांबे की बनी ऑक्सीजन की पाइप भी चोर काट ले गए। पहली बार करीब 10 फीट तक पाइप चोरों ने काट लिया। कॉलेज प्रशासन इसे ठीक कराकर चुप बैठ गया। इसके बाद दूसरी बार फिर 10 दिन पूर्व चोरों ने एक बार ऑक्सीजन के पाइप को काट दिया। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से एक अज्ञात की तहरीर मेडिकल कॉलेज पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि शाम को संदिग्ध युवकों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पुलिस चौकी को भी सौंपा है। हालांकि युवक के पास चोरी की पाइप बरामद नहीं हुई है। इस घटना में अगले दिन पाइप के टुकड़े लेकर भागते हुए एक युवक को भी सुरक्षा कर्मियों ने धर लिया, जिसे पुलिस चौकी को सौंपा गया। इसके बाद पुलिस नई तहरीर का इंतजार कर रही है। अंत में अज्ञात के नाम से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी 2 दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज के डेड स्टोर रूम से पुरानी 8 बैटरी चोरी हो गई। इसी तरह ब्लड बैंक के सामने भूमिगत टेलीफोन केबल का एक हिस्सा भी चोर काट ले गए। इस तरह की घटनाओं से जहां मरीजों पर भी सामत आ सकती है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में लगे सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने को लेकर देवरिया नगरपालिका गंभीर नहीं दिख रही है। टेंडर और वर्क ऑर्डर के बाद भी संस्था को जगह उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रैबिज टीका लगाने का काम शुरू हो। जनवरी में आवारा कुत्तों से निजात को नगरपालिका ने टेंडर और वर्क ऑर्डर किया था। आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं होने से शहर में उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। नगर निकाय चुनाव से पहले देवरिया नगरपालिका का विस्तार हुआ है। इसमें आसपास के गांवों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद नगरपालिका की आबादी बढ़कर करीब 3 लाख तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों के अनुसार आबादी का 5 से 7% कुत्तों की संख्या होती है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में आवारा कुत्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह कुत्ते राह चलते लोगों को काटते भी हैं, जिससे लोगों की भारी परेशानी बढ़ती जाती है। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच विद्या ज्ञान स्कूल की प्रवेश परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 2083 में कुल 1337 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। 746 छात्र छात्रा अनुपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण किया। विद्या ज्ञान स्कूल में 8वीं कक्षा में निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए हर वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल होते हैं। इसी को लेकर 2 पालियों में परीक्षा हुई। जिले के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज और बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें बताया जा रहा है कि पथरदेमा के प्राथमिक विद्यालय मुरार छापर में पढ़ने वाली छात्रा श्रुति शर्मा की परीक्षा स्कूल के शिक्षक की गलती से छूट गई। दरअसल छात्रा को परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र दिया गया था, वो बालक वर्ग का जारी कर दिया गया था। बालक वर्ग के चलते छात्रा की प्रवेश पत्र पर परीक्षा का समय 2:30 बजे से अंकित था। छात्रा 2:30 बजे पहुंची, जबकि सुबह में ही बालिकाओं की परीक्षा पहली पाली में ही संपन्न करा ली गई थी, जिससे छात्रा मायूस होकर घर लौट गई। छात्र के पिता सुजीत शर्मा ने इसकी शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी की है। इधर सलेमपुर पुलिस ने एक स्टंटबाज मोटरसाइकिल सवार पर 10,500 रुपए का चालान काटा है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में एक बाइक सवार बिना हेलमेट पहने बाइक के पीछे की तरफ बोरे में सामान बांधकर स्टंटबाजी करते हुए दिख रहा था। इस वायरल वीडियो का
पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की। बिना हेलमेट ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी ना होने समेत इंश्योरेंस इत्यादि का भी चालान शामिल करते हुए कोतवाल टीजे सिंह ने बताया कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद शब्बीर पुत्र छोटे निवासी उन्नाव के नाम से चालान काटते हुए 10,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी ने धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह को रोकने के लिए सभी धर्म गुरुओं और धार्मिक स्थल संचालकों से भी सजग रहने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिना आयु प्रमाण पत्र देखे धार्मिक स्थल पर विवाह न कराएं। धर्म गुरुओं की सजगता से बाल विवाह पर प्रभावी रोक लग सकती है। जिलाधिकारी ने सबसे अपील किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भागीदारी एक गंभीर अपराध है। बाल विवाह केवल एक कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थलों पर बिना विधिक आयु प्रमाण पत्र के विवाह न कराने की अपील की। सभी धर्म गुरुओं से आग्रह किया कि विवाह से पहले वर वधु के आयु प्रमाण पत्रों की जाँच सुनिश्चित करें। साथ ही बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धार्मिक स्थलों पर दीवार लेखन और अन्य माध्यमों से भी प्रचार प्रसार करें। इधर भटनी थाना क्षेत्र में बालिका का जो शव पुलिस ने बरामद किया था, उसमें पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई की थी, परंतु अब बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जो टीम का गठन किया गया था, पुलिस की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी शेषनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय कतवारू यादव और उसकी पत्नी सविता देवी बताए जा रहे हैं। ये दोनों बेहरा डाबर थाना भटनी जनपद देवरिया के निवासी हैं। इन्हीं के घर से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पर घर के छज्जे पर छिपा कर रखा गया आला कत्ल यानी चाकू और 2 खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पिता अवधेश यादव निवासी भरे चौरा थाना भटनी की निवासी थी और अपने ननिहाल में अपने मामा के घर विवाह समारोह में आई थी। अभियुक्ता सविता देवी के द्वारा बताया गया कि मेरा पुत्र संजय जो मानसिक रूप से बीमार रहता है, उसके लिए यूट्यूब और अन्य माध्यम से मैंने तंत्र मंत्र की विद्या सीखी है और उसके सपने में देवी ने आकर कहा था कि अगर किसी नाबालिग की बलि दे दोगी तो तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। उसके पति के बड़े भाई यानी जेठ गेनालाल यादव पुत्र स्वर्गीय कतवारू यादव का नया मकान पुराने मकान से कुछ दूर पर है, जिनके यहाँ शादी पड़ा हुआ था। विवाह में सम्मिलित होने आई मृतिका के पिता अवधेश के हम लोग मामा मामी भी हैं। मृतिका उस दिन खेलते हुए अपने पुराने घर आई थी, तभी इन लोगों के द्वारा उसे बहला फुसला कर रोका गया और जब सब लोग घर पर चले गए तब महिला ने अपने पति के साथ मिलकर घर के आंगन में अपने दरवाजे के पास ही इस बच्ची की बलि दे दी और शव को घर से कुछ दूर पर ले जाकर सुनसान जगह पर मक्के के डंठल के बोझ में छुपा कर रख दिया था। इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी से पुलिस टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया। कुल मिलाकर तंत्र मंत्र के नाम पर एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई और वो भी अपने ही मामा मामी ने इस बच्ची की बलि चढ़ा दी। अब इस घटना के उद्भेदन के बाद पूरे क्षेत्र में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और मामा मामी के रिश्तों को कलंकित करने वाले इन आरोपियों के नाम पर लोग थूक रहे हैं। इधर नागरी प्रचारणी सभा में एकल व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारत को परंपराओं का धनी देश बताया गया। वक्ताओं ने देश में परंपराओं के वैचारिक वर्गीकरण को भेदपूर्ण करते हुए भारतीय संस्कृति को पुष्पांजलि की तरह बताया। इसका आयोजन कलावती देवी स्मृति न्यास ने किया था। मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने लोक और शास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत में जितने विचार, संस्कृति और परंपराएं हुई वह एक दूसरे की विरोधी नहीं रही। बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्रों में बदलाव के बाद आखिरी सूची नहीं आने से विद्यालय के संचालक परेशान हैं।
वह पिछले एक सप्ताह से DIOS कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। संचालकों के दबाव के चलते परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। कुछ स्कूल संचालक अपने विद्यालय को केंद्र बनाने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। जिले के राजकीय वित्त पोषित और वित्त विहीन में कुल 554 विद्यालय हैं। जिले में वर्ष 2025 के लिए बोर्ड परीक्षा को लेकर कुल 171 केंद्र बनाया गया है। इसके लिए 245 स्कूलों ने केंद्र को लेकर आपत्ति भी आया हुआ था, जिसमें 171 केंद्रों में से मानक विहीन सेंटर को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे स्कूल को केंद्र बनाने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया था। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मेडिकल कॉलेज में हो रही चोरी को सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। आवारा कुत्तों से परेशान है नगर पालिका के लोग। और 1337 छात्रों ने दी विद्या ज्ञान की परीक्षा। स्टंट करने वालों पर 10,000 से अधिक का काटा गया चालान। बाल विवाह रोकने को जिला पदाधिकारी ने धर्म गुरुओं से भी की अपील। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।